Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको इंटीरियर मटेरियल अप्लाई करता हुआ दिखाई दूंगा। मैंने आपके लिए एक फाइल रेडी की है जिसके अंदर कुछ सोफाज और कुछ और मटेरियल मैंने वहां पर लगाया, यानी कि 3D मॉडल्स ऑब्जेक्ट्स मैंने वहां पर लगाए और लगाने के बाद अब उनको एक रूम की शक्ल में कन्वर्ट किया और उसके ऊपर अब मटेरियल जो अप्लाई करना है वो मैंने आपको इस लेसन के अंदर बताना है। अब ये काम कैसे होगा इसको आप स्टेप बाय स्टेप्स देखेंगे। इस मकसद के लिए आपको कुछ चीज़ें डाउनलोड करना पड़ती हैं, जिसमें कुछ आपके पास मॉडल्स 3D मॉडल्स का होना आपके पास ज़रूरी मस्ट है, यानी कि इस प्रोजेक्ट के लिए। देन आपके पास मटेरियल का होना मस्ट है और लाइटिंग वगैरह ये चीज़ें आपको लगाना मस्ट है, लेकिन मॉडल्स और टेक्सचर्स आपको डाउनलोड करना पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको मॉडल्स दिखा देता हूँ, फिर टेक्सचर दिखा देता हूँ, सोर्स फाइल्स दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको डाउनलोड कहाँ से करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट कलेक्शन चाहिए होगी, यानी कि जिसके अगर आपको 3D मॉडल्स की कंप्लीट कलेक्शन चाहिए, मैप्स की कंप्लीट कलेक्शन चाहिए, या अगर आपको टेक्सचर्स की कंप्लीट कलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ऑटोकैड मैंने ओपन किया, आप फाइल को ओपन करेंगे, फाइल में चले जाएं और ओपन कर डालें यहां से। ठीक है, मैं ओपन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। ओपन के ऊपर क्लिक किया आपने, और आप अपने पास डीवीडी के में उस फाइल फोल्डर में जाएं जहां पर होगा एक्सपी अकेडमी ऑटोकैड। ठीक है, और इसमें इंटीरियर के नाम का फाइल है जिसको आपने इस लेसन के अंदर यूज करना है। ओपन कर डालें। मैंने ओपन किया और ये मेरे सामने मेरा मॉडल ओपन होकर आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, ये रही वो तमाम चीज़ें जो कि मैंने इस लेसन में आपको बतानी है, इनके ऊपर मटेरियल हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। इसको मैं शेयर दे देता हूं ताकि आपको वाज़ेह तौर पे दिखाई दे हमारे पास कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है। देखें, मेरे पास ये मेरे पास ऑब्जेक्ट्स आ चुका है। यहाँ पे मेरे पास कुछ देखें, मेरे पास सोफाज आ चुके हैं और मैं इसको आपको अच्छी तरह से विजिट करवाता हूँ हर एक चीज़ का। और मेरे पास एक टेबल है नीचे, और मैंने नीचे कॉर्पोरेट के लिए एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया है। फिर कुछ यहाँ पे कुछ बॉटल्स वगैरह आपको पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ ग्लास वगैरह आपको पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस तरफ आ जाएं, आपके पास आपकी वॉल है, वॉल के साथ आपके पास एलसीडी है, नीचे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस रखी गई हैं, और ये कुछ आपके पास डेकोरेटेड मटेरियल आज आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब इन तमाम को हमने मटेरियल लगाना है। तो काम शुरू करने से पहले मैं इसको रेंडर कर आपको दिखाई देना चाहूँगा कि आपके पास अगर इसका रेंडर हो तो ये कैसे आपको दिखाई देगा, क्योंकि हम जब इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करेंगे तो साथ साथ रेंडर करते जाएंगे और साथ साथ इसका हम रिजल्ट निकालते जाएंगे। ठीक है, मैंने रेंडर के ऊपर क्लिक किया और आप देखेंगे आपके पास तमाम चीज़ें वाइट ही वाइट नज़र आ रही है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास सिंपली है। ये तो आपके पास एक्सरसाइज फाइल के अंदर, एक्सरसाइज फोल्डर के अंदर भी आपके पास फाइल पड़ी हुई है। इसके अलावा अगर आपको इसके अंदर जो चीज़ें चाहिए होंगी वो कुछ आपके पास टेक्सचर्स होने चाहिए जो कि इसी फोल्डर के अंदर आ पाएंगे। यहाँ पर होगा इंटीरियर मटेरियल। ठीक है, इंटीरियर मटेरियल के ऊपर होगा, यहाँ पर ये कुछ मटेरियल है जो आपने यूज़ करना है। मैंने कॉर्पोरेट्स वगैरह रखी हुई है, मैं कॉर्पोरेट को यूज़ करूँगा। कलीन्स वगैरह हैं, फ्रेम्स वगैरह के लिए मैंने कुछ मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है, और ये सोफास के लिए मैं कुछ इसके ऊपर देना चाहूँगा। सोफ़ा के ऊपर मैं ये जो मेरे पास लेदर है ये मैं सोफ़ा के ऊपर अपने अप्लाई करना चाहूँगा, समथिंग लाइक दिस। अब ये तो आपके पास कुछ मटेरियल है। अगर आपको इससे बेहतर मटेरियल ढूंढना होगा तो आपको वेबसाइट ओपन कर देनी है www.cgxtras.com। आप cgextra.com पे चले जाएं। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी एक दो मरतबा वेबसाइट विजिट करवाई है। आपके पास तमाम किस्म के अंदर मॉडल्स मौजूद हैं। मैंने भी ये मॉडल्स यहाँ से डाउनलोड किया है, टेक्सचर्स वगैरह भी आपके पास पड़े हुए हैं। आप मॉडल्स के सेक्शन पर आ जाएं और आप अपने पास ढूंढें आपको किस किस्म का मॉडल्स चाहिए। ठीक है, आपको जिस किस्म का मॉडल चाहिए आप उसे ले सकते हैं। देखिए,
मुख्तलिफ़ किस्म के सोफ़ाज़ वगैरह हैं, लाइटिंग है, करैक्टर है, कार्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आपके पास इधर चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पर देखिए, जो आप यूज़ करना चाहते हैं मॉडल्स के अंदर। एनी हाउ, इनको अपने पास आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपकी फ़ाइल आपके पास ये है। अब ये मेरे पास रेडी है, इसके ऊपर मैं मटेरियल लगाने को रेडी हूँ, ठीक है? अब मैं इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करूँगा। तो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करूँगा अपने पास अपने सोफ़ा से। मैं सोफ़ा के ऊपर लेदर अप्लाई करना चाहूँगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया रेड लेदर था, वो मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहूँगा, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मटेरियल ब्राउज़र के ऊपर चला जाना है और यहाँ से डेफ़िनेटली अब मेरे पास बना बनाया मटेरियल तो नहीं, मुझे खुद बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो बेसिकली आपके पास अगर आप इधर लेना चाहें, आप इधर आ जाएँ, तो आपके पास यहाँ पर फैब्रिक में आ जाएँ और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑलरेडी यूज्ड मटेरियल पड़े हुए हैं, ठीक है? जो बने बनाए हैं, जस्ट आप इनको डालें। ये मैंने आपको पहले भी यूज़ करना बताए हुए हैं, लेकिन मैं खुद कुछ अपनी मर्ज़ी से इधर चीज़ें डालना चाह रहा हूँ, कुछ बने उठाऊँगा, कुछ खुद बनाऊँगा, ठीक है? आप इधर आ जाएँ और न्यू मटेरियल उठा लें और इधर इमेज पे क्लिक कर डालें, इमेज के सेक्शन पे। और इसके बाद आपके पास जहाँ पर आपका मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आप चले जाएँ माय डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अपनी डीवीडी के अंदर जो आपको मैंने फ़ोल्डर दिया हुआ है, जिसके अंदर तमाम मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। आप इधर चले जाएँ और जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, उस मटेरियल में से जाके आपने सोफ़ाज़ का मटेरियल उठा लाना है, ठीक है? ये रहा। अच्छा, इसे मैं यूज़ करना चाहूँगा, ये मेरा फ़ोल्डर रहा, ये वाला मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैंने सोफ़ा के ऊपर क्लिक किया, ये यानी कि ये सोफ़ा के लिए मटेरियल मैं ये लेना चाहूँगा यहाँ से। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। आपने ओपन कर दिया है, आपके पास ये मटेरियल इधर आ चुका है। अब सबसे पहले मैं इसको नॉर्मली इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ अपने सोफ़े के ऊपर, तो देन मैं फिर आगे की तरफ निकलता हूँ, ठीक है? मैं इधर ले आया अपने माउस को, आप इसको उठाएँ ड्रैग करके इसके ऊपर आप डाल दें। तो देखें आपके पास इधर आपका मटेरियल अप्लाई हो चुका है। आप इधर आ जाएँ, इसे क्लिक कर दें और देखें अब आपके पास ये कुछ आपका मटेरियल जो है, अभी आपको कुछ ये ऐसे दिखाई दे रहा है आपके पास, ठीक है? ये। अब आपको अगर यही रिज़ल्ट चाहिए तो ठीक है। डेफ़िनेटली ये रिज़ल्ट मेरे लिए बेहतर नहीं है, तो मैं इसको एडिट की ऑप्शन के अंदर जाऊँगा और इमेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ये तमाम चीज़ें मैं आपको पहले वाले लेसन्स के अंदर बताकर आया हुआ हूँ। मैं इसका जो मेरे पास स्केल सिस्टम है, इसको मैं 3 फीट पे ले जाता हूँ। मैं इसको 3 पे लेके आप देखें, अब आपके पास ये छोटे-छोटे डॉट्स बने हुए आ रहे हैं, ठीक है? मज़ीद इसको आप 6 इंच की वैल्यू और इसे दे दें। 6 इंच के लिए आपको 6 के बाद इंच का निशान डालना मस्ट होगा। मैंने इसको दे दी वैल्यू। अब आप इसका एक रेंडर बनाकर देख लें अपने पास। मैं रेंडर के ऊपर मैंने क्लिक किया। आपको तो रिजल्ट आपके माइंड में है, जो आपने सोचा हुआ रिजल्ट, क्या वही रिजल्ट आपके पास निकलने जा रहा है कि नहीं निकलने जा रहा? रेंडर होने के बाद क्या वही चीज़ आपके पास बनी आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है? तो ये चीज़ें आपने मस्त देखनी होगी, साथ-साथ चेक करनी होगी। तो ये रहा, बिल्कुल, मुझे यहाँ पर यही रिज़ल्ट चाहिए था। मैं यही रिज़ल्ट सोच रहा था अपने पास। यानी कि मुझको जस्ट ये शो कर देना ये मेरा लेदर है। देखिए, आपके पास ये मुकम्मल आपका लेदर शो हो रहा है। ठीक है? क्लोज़ कर दिया। अब ये मटेरियल मेरा रेडी है। जब मटेरियल आपका रेडी है, तो आप सोफ़ा के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर आप फेंक दें। इसको आप कैसे इसको ड्रॉ करेंगे? आप इसको ड्रैग करें और इसके ऊपर आप लगा दें। इसको आप ड्रैग करें, यहाँ पे लगा दें। यहाँ पे ड्रैग करके इधर लगा दें। तो जहाँ जहाँ पर आप इसको लगाना चाहते हैं इस मटेरियल को, आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ये ठीक है जी। अब ये जो मिडल वाला आ गया, यहाँ पे इसको उठाएं, इसको भी इधर लेकर आ जाए। देखिए अब मेरे पास ये कुछ ये शेप बनी आ चुकी है। ठीक है? अब स्टूडेंट्स आप ऐसा कर लें, एक मर्तबा इसका भी रिजल्ट अपने पास देख लें। इसको रेंडर पे आप क्लिक कर डालें, थोड़ा सा टाइम लेके ये रेंडर बनाएगा। देखना कि देखें क्या आप जो रिजल्ट सोच रहे हो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप उसको चेंजिंग करना चाहें तो फिर आप उसी वक्त चेंजिंग कर डालें। तो अब तक का रिजल्ट मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है।
मुझे अब तक यही रिजल्ट चाहिए था। ठीक है, देन मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो मेरे पास ये जो उसके पीछे क्वेश्चंस वगैरह हैं इनके ऊपर मैंने मटेरियल अप्लाई करना है। इनके लिए मटेरियल जो मैं अप्लाई करना चाहूँगा, मेरे पास ये मटेरियल भी इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। ये देखें, ये छोटे छोटे बॉक्सेस में लाया हूँ इसके लिए, ये रेड शेप में। और अगर आप यहाँ से कोई मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर देखिए, आई थिंक ये वाला भी यूज़ किया जा सकता है। मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ये मेरे पास आ गया। इसको आप ड्रैग कर लें। अब आपके पास देखें, ये आपके पास ये कुछ ऐसे यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, आपको बेहतर दिखाई देता है, वरना आप इसको एडिट कर लें। क्लिक किया, वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पर है। मैं इसको जस्ट यहाँ पर इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ। मैं इसको 2 और 3 इंच कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये रिजल्ट लेना चाह रहा था इससे, तो ये मैंने दे दिया इसे। अब आप क्लोज करें और एक मतलब आप रेंडर बनाकर देख लें आपका रिजल्ट आपका ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने रेंडर के ऊपर क्लिक किया, देखिए मेरे पास सोफा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, लेदर शो कर रहा है यहाँ पे। शाइनिंग वगैरह जब मैं लाइटिंग वगैरह इसके ऊपर लगाऊंगा, मेरे पास शाइनिंग वगैरह हर चीज़ मेरे पास परफेक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये रहा वो एरिया, आप देखें यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। चलें सही, हम इसी मटेरियल को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। हमें यही मटेरियल यहाँ पर भी अप्लाई कर देना है। तो ये देखिए मेरे पास आ रहा है। आप इसको भी सोफास के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, एनी हाउ आपकी मर्जी। अच्छा, इसको मैं इसके ऊपर भी ड्रॉ कर देता हूँ, इधर ही मैं इसको लगा देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगा देता हूँ। और आप देखें यहाँ पर ये आपके पास व्हाइट एरिया रिमेनिंग है, ये इसका बॉर्डर एरिया है। ये हम बाद में देखते हैं इसके ऊपर क्या मटेरियल लगाना चाहिए हमें। आगे नजर आ जाए, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इस तरह से आपके पास कंप्लीट जो आपका रूम होता है वो भी आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगा डाला, देखिए मेरे पास इधर लग चुका है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो मेरा नीचे कॉर्पेट आ जाती है। कॉर्पेट को मैंने डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए मटेरियल जो मैंने रखा हुआ है वो मेरे पास ये है, कॉर्पेट्स मेरी यहाँ पे। ठीक है, और यही चीज़ आप अगर आप CG एक्स्ट्रा पे चले जाएं यहाँ पे, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल यहाँ पे भी तमाम चीज़ें आपको ये मिलेगी, तमाम मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है, तो वापस में इधर चला गया और मैं मटेरियल पे चला जाता हूँ। एक न्यू मटेरियल क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद न्यू मटेरियल के ऊपर गया और क्लिक किया इमेज वाले एरिया के ऊपर। तो इसके लिए भी जो लेना चाहूँगा, बेसिकली मेरे पास 2 कॉर्पोरेट्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी आप यूज़ करना चाहें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऊपर वाली को एडजस्टमेंट करता हूँ, क्लिक मैंने किया तो ये मेरे पास मेरी कॉर्पोरेट आ चुकी है यहाँ पे। अब मुझे साइज का यहाँ पर मालूम होना मस्ट है। जब तक आपको साइज एरिया कंफर्म नहीं होगा उस वक्त तक आप काम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ 12 बाय 12 की। ठीक है, हद तक ये एरिया मेरा नहीं है, लेकिन देखते हैं सेटिंग हमारी क्या क्या आएगी। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, और इसको भी मैंने क्लोज किया। और ये जो मेरा मटेरियल बना इसको मैंने उठाकर इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने आपके सामने लगाया। मैंने आपको पहले बोला था ये वैल्यू मेरी नहीं है बेसिकली, मैं फिर भी यहाँ पर लगा देता हूँ। तो सबसे पहली मेरे पास जो इधर चीज़ आ रही है वो मेरे पास जो उसकी विड्थ है वो कम आ रही है, तो उसको मैंने सेट करना है। तो फिर मैं इसकी हाइट पे चला जाता हूँ, और सॉरी एक्स और वाई पे चला जाता हूँ। यहाँ पर आ जाए और इस वैल्यू को मैं सबसे पहले कर देता हूँ 24 की। ठीक है, 24 फिट से कर दूंगा। और देखें अभी आपके पास कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है आपका प्रोजेक्ट। ये कुछ इस तरह से आपके पास ये वैल्यू दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इसको एडजस्टमेंट करते हुए अगर टाइम वेस्ट हो रहा है, ये नहीं कि अगर आप इसको लगाना चाह रहे हैं आपको अपनी टाइल्स का साइज कंफर्म होना चाहिए। आपके पास जो नीचे कॉर्पोरेट एरियाज का साइज क्या है,
तो क्लोज कर डालें इसे। मैंने इसको क्लोज किया, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपको इसका साइज ले लेना होगा। मैं TAL डायमेंशन की पर गया, मैंने इसको एक क्लिक इधर कर दिया है और दूसरा क्लिक इसके दूसरे पॉइंट मैंने क्लिक किया और आगे तरफ में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कितना साइज बन रहा है, तकरीबन 16 फीट और 6 इंच, तकरीबन तकरीबन, ठीक है। और इसके साथ ही जो दूसरी वैल्यू आप देखें वो आपके पास क्या बन रही है, आप एक क्लिक इधर कर दें और दूसरा क्लिक आप इस तरफ को करें। इसको स्किप किया और अब इसकी दूसरी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास की दूसरी वैल्यू क्या बन रही है, ठीक है। तो मैं अब देखिए जैसा कि सिस्टम इधर हैंग हो रहा है, मैं टॉप व्यू पे चला जाता हूँ अपने, ठीक है। और यहाँ से क्विकली वैल्यू ले लेता हूँ मैं, मुझे पता चल जाएगा मेरे पास यहाँ की वैल्यू क्या है, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाएं और एक क्लिक यहाँ पे कर दें, ठीक है। तो मेरे पास इधर 22 फिट्स और 5 इंच, यानी कि 16 फिट्स 4 इंच, 22 फिट्स और 5 इंच की मेरे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आप भी इधर आ जाएं, यहाँ पे मैं इस जगह पर आ गया हूँ और इधर आ जाएं। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले ये वैल्यू आप दे दें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यूज को दे दें 22 फीट्स और 4 इंच की, आप इसे वैल्यू दे दें, ठीक है। तो ये आपने इसको वैल्यू दे डाली। अब मैं इधर इसको लॉक कर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर की जानब आप टाइप करते हैं 16 फीट और 5 इंचेस की जो वैल्यू तक मेरे पास दिखा रहा था, 16 फीट एंड 5 इंच का मार्क डालना ना भूलिएगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे हाइट तो मेरे पास इसकी प्रॉब्लम्स कर रही है। अब इन चीज़ों को मुझको एडजस्टमेंट करना होगा, मैं कैसे करूँगा। तो इसके लिए यहाँ पे बेसिकली वैल्यू मैंने जो है ऊपर नीचे टाइप कर दी है। तो मेरे पास 22 एंड 4 इंच ऊपर होना चाहिए था और मेरे पास 16 फीट और 5 इंच नीचे की तरफ होना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये इस तरह से एडजस्टमेंट होकर आ चुका है। अब हम इसको अपने एक्सेस के थ्रू सेट कर डालेंगे। यहाँ पे देखिए मुझको इसको मूव करना होगा। अगर आप देखें आपकी डायग्राम मूव हो रही है। इसकी मुझे सेटिंग बनानी होगी और अगर वैल्यू में कोई प्रॉब्लम हुई इस सेटिंग के दौरान आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी वैल्यू कहाँ से गलत है। ये देखते जाए, अब आपका कॉर्पोरेट अपने एरिया पर आ रहा है और इसको तकरीबन तकरीबन में ये मैंने इसको तकरीबन परफेक्ट कर डाला, ठीक है। इतना बीच में ये फर्क आ रहा था। अब वाई एक्सिस के पर आ जाए, यहाँ पे इसको भी आप नीचे क्लिक कर डालें। तो ये अच्छा हो रहा है कि छोटे छोटे ऐसे एरर आ रहे हैं, क्योंकि ये एरर आएंगे आप और बेहतर समझ पाएंगे कि हमने काम को बेसिकली करना कैसे है, काम को होना कैसे चाहिए था आपके पास, ठीक है। यानी ये हमने इधर सेटिंग कर डाली इसकी, ये रही मेरी सेटिंग, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से और इसको भी आप क्लोज कर डालें और एक मरतबा साथ साथ में आपने इसको सेव भी कर देना है, क्योंकि जब तक आप सेव नहीं करेंगे काम को कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका काम सेव नहीं हुआ होगा तो मजीद आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। मैंने इसको सेव कर दिया और मैं अपने 3D की व्यू के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे अब मेरे पास ये व्यू यहाँ पर कुछ ऐसे नजर आ गई, यानी कि नीचे मैंने क्या लगा दिया, इसके कॉर्पोरेट लगा दी है। अब हम इसका एक रेंडर लेना चाहेंगे डी स्टूडेंट्स। मैं रेंडर की पर चला जाता हूँ।
तो आपने ये रेंडर किया, देखें आपको इधर ही कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है कॉर्पोरेट, ठीक है। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है कॉर्पोरेट, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं दूसरी वाली ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं जो यूज करूंगा वो इसको यूज करूंगा, तो अब मैं ये यूज कर लेता हूँ। इसको मैंने क्लोज किया, मैं इसी जगह पर उस कॉर्पोरेट को ले लेता हूँ, ठीक है। आप इधर आ जाए और यहाँ पे इमेज के ऊपर क्लिक कर डालें, और ये मैंने ये वाला डिज़ाइन ले लिया, ठीक है। तो ये तमाम आपको cgextra.com से तमाम मटेरियल आपको मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको भी ज़ीरो कर देता हूँ, इसको भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं तकरीबन हर 3 फीट्स के बाद इसे रिपीट करना चाहूँगा, और हर 3 फीट्स के बाद इधर भी रिपीट करना चाहूँगा, ठीक है। अब मेरे पास ये कुछ ऐसे आ रहा है, सही। अब आप इधर आ जाएं, इसे क्लोज कर दें, इसे भी आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो मुझे ये स्टाइल चाहिए था, ये देखिए। अब आप इसे रेंडर कर डालें यहाँ पे, तो अब मैंने इसको रेंडर किया। अब आप देखें, तो इस तरह की जब आप कॉर्पोरेट्स लगाएंगे अपने पास, तो ये आपको बेहतर दिखाई देगा, ठीक है। इसमें इतनी आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, ये हो चुका। अब हम सेटिंग करेंगे इस टेबल वाले एरिया की। सबसे पहले इसके ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, यहाँ पर हम कुछ इसको मटेरियल देना चाहेंगे। ये जो मेरे पास ट्रे है, इसको मैं प्लास्टिक शेप देना चाहूँगा, यानी कि प्लास्टिक मटेरियल लगाना चाहूँगा। तो आप इधर आ जाएं, ये मैंने क्लिक कर डाला प्लास्टिक मटेरियल के ऊपर, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो यूज़ करें। मैं इसके ऊपर रेड लगाना चाहूँगा, ये रहा रेड प्लास्टिक। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये मेरे पास इधर आ चुका है यहाँ पे। ये इसको आप ड्रैग करें, सीधा ट्रे के ऊपर ला के छोड़ दें, सही। ये इसके बॉर्डर्स को इसको मिला है, और इस तरह से ट्रे को क्लिक करें, आपकी ट्रे सिलेक्टेड है, और यहाँ पे आके क्लिक करें, असाइन मटेरियल इसे नीचे भी कर दें, ठीक है। अब मेरा इधर ट्रे के ऊपर ये मटेरियल मेरा आ चुका है। अब देखते हैं हम रेंडर करके कि ये जो मेरा ट्रे वाला मटेरियल है ये मुझको कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ साथ में सेव करना ना भूलिएगा। मैंने सेव किया, सेव कर देने के बाद मैं जस्ट रेंडर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस काम के लिए आपके पास आई टेक्नोलॉजी हो तो सबसे बेस्ट है। तो ये रहा, देखें यहाँ मैंने प्लास्टिक यूज़ किया, तो मेरे पास ये प्लास्टिक शेप इधर नज़र आ रही है। इसके बीच में शाइनिंग भी है, समथिंग ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये जो ऊपर मेरे पास ये बने हुए हैं ग्लास वगैरह, इनको मैंने यहाँ पर इफेक्ट देना है, मटेरियल देना है। तो डेफिनेटली इसको मैं ग्लास का ही मटेरियल दूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगेन यहाँ पर आ जाएं। ये अब वो मटेरियल हैं जो ऑटोडिस्क की अपनी लाइब्रेरी के हैं, ठीक है। आप ग्लास मटेरियल पर आ जाए, ठीक है। आपको किस किस्म का ग्लास चाहिए, क्लिक किया आपने, और अपने पास अपने मटेरियल को सर्च करें यहाँ से। अब देखिए, मुख्तलिफ किस्म के इधर आपके पास मटेरियल मौजूद हैं। अब आप इनमें से जो भी यूज़ करना चाहते हैं उसको आप यूज़ कर लें। तो हम जो यूज़ करना चाहेंगे, ऊपर की तरफ आते जाएं आप। हाँ, मैं इसमें से जो चूज़ करना चाहूँगा वो मैं ये वाला यूज़ करना चाहूँगा, ठीक है। क्लियर लाइट, आप उसे क्लिक कर डालें, आपके पास ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे इसको आपने पिक करना है, इसके ऊपर ड्रैग कर देना, देखें, और वो आपके पास गायब हो चुका है ऑब्जेक्ट। देखें, जैसे मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, अब ये मेरा ऑब्जेक्ट जैसे गायब हो चुका है। लेकिन रेंडर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं रेंडर के ऊपर क्या क्लिक किया मैंने, और इसका हम रेंडर होने का इंतजार करते हैं। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, इस एरिया पे आपको 100% परफेक्ट नजर आ रहा होगा। ये देखें, ये ग्लासिंग इफेक्ट इसके ऊपर आ चुका है। ये देखा, आपके पास बिल्कुल रियल क्रिस्टल शेप ग्लास बना हुआ आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके साथ ये बॉटल्स वगैरह हैं,
इनके ऊपर भी आपने कोई मटेरियल लगाना है तो वो आप कैसे लगाएंगे, कौन सा मटेरियल आपने लगाना होगा, वट एवर। अब देखें यहाँ पे आपके पास इसका टॉप एरिया है, आपके पास फिर आपकी जो बॉटल है इसका ये वाला एरिया है, और इसके आप अगर मिडिल पे क्लिक कर डालते हैं तो इसका रैपर वाला एरिया है। यानी कि आपको मुख्तलिफ इधर इसके मटेरियल अप्लाई कर सकते हो आप। तो मैं सबसे पहले ये जो इसके नीचे वाला एरिया है यहाँ पर कोई मटेरियल देना चाहता हूँ, और ग्लास ही देना चाहूँगा, और मैं इसको कुछ येलो शेप देना चाह रहा हूँ। इसको अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब जो मेरे पास ये जो रैपर का एरिया है यहाँ पे मैंने कोई मटेरियल इसके असाइन करना है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, एक न्यू मटेरियल जनरेट करें, और मटेरियल पे यहाँ पे क्लिक कर डालें, और देखिए मेरे पास पेप्सी और 7 अप के रैपर्स वगैरह हैं। ये भी आपको cgextra.com पे जाएं, आपको टेक्सचर्स में से ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें से मैंने क्या यूज़ किया, ये 7 अप वाला मैं यूज़ कर लेता हूँ। 7 अप वाले को ओपन किया मैंने। ओपन कर देने के बाद फर्स्ट ऑफ आर में से इधर लाकर रिप्लाई कर देता हूँ, फिर मैं इसकी एडिटिंग करके इसको एडजस्टमेंट करता हूँ इसकी, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसके रैपर वाले एरिया पे मैंने इसको लाकर छोड़ दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा जूम इन में करूँगा कि मुझको कुछ ये जब मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ तो मुझको ये बेहतर दिखाई दे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रहा। अच्छा, आप इधर आ जाएं, यहाँ पे क्लिक कर डालें अगेन इस जगह पे। याद रखिएगा ये इसका अलग से रैपर का एरिया बना होता है, इस वजह से ये आपका एरिया इधर इसमें एडजस्टमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। इसकी जो मेरे पास ऊपर की तरफ हाइट आ रही है इस वैल्यू को मैं 2 टाइम कर देता हूँ। देखता हूँ क्या 2 टाइम ये मेरे पास परफेक्ट हो रही है कि नहीं। देखिए मेरे पास ये 2 टाइम ज़्यादा बन रही है, तो मैं अब इसे कम कर देता हूँ, 1 और 6 ले आता हूँ, 1.5। तो देखें ये मेरे पास आ रहा है। तो चलें कुछ ऑफसेट्स के थ्रू देखते हैं, क्या ऑफसेट इसको ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पा रहा। तो देखें ये मेरे पास ऑफसेट्स के थ्रू मैंने इसको कुछ ठीक कर डाला, लेकिन वैल्यू अभी मेरे पास ज़्यादा है। मैं इसको 1 और 3 इंच अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। फिर आप इधर आ जाएं, यहाँ पे इसको मैं 0 करके देख लेता हूँ, ये रही, ठीक है जी। और इसको नीचे नीचे ये मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, सही। ऊपर से देखिए अब ये लाइन नीचे आ रही है, मीन्स के हमारा जो फर्क है वो अब एटलीस्ट 1 और 2 इंच का है। तो इसे 1 फीट और 5 इंच का आप इसे वैल्यू यहाँ पे दे डालें। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम लगता है, आपको सेटिंग करनी पड़ती है हर एक चीज़ की, आपको देखना पड़ता है कि आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, किसकी क्या नहीं आ रही है, ठीक है जी। तो ये देखें ये मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल परफेक्ट एक 7 अप का लेवल बना डाला। यहाँ पे लेवल की मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग हो चुकी है यहाँ पे, सही। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इधर से भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएं, नॉर्मल सा। आप इधर आ जाएं, और ये आपके पास जूमिंग कंट्रोल है, मैं इसके थ्रू ये रहा, ठीक है। ये मैंने इसको दे दिया है, रेंडर कर देता हूँ मैं इसे। अब आप इसका भी रेंडर देख लें। ये काम बहुत ही आराम से सोच समझ के साथ करने का है। इसमें आपकी कोई जल्दबाजी नहीं चलेगी, कोई एफिशिएंसी नहीं चलेगी, बड़ा आराम से आपको निकलना होगा। यहाँ पे देखिए ये रही। हाँ, हमने तो इसके अंदर गन्ने का जूस डाल दिया और 7 अप का मार्क डाल दिया। एनी हाउ, तो देखें अब ये मेरे पास कुछ इस तरह की ये वाला एरिया बना हुआ आ चुका। क्लियर, समझ गए। तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब ये जो मेरे पास बुक है यहाँ पर, ये मेरे पास एक न्यूज़पेपर है बेसिकली। अब होना तो ये चाहिए आपके पास कुछ न्यूज़पेपर का टेक्सचर्स होना चाहिए था, लेकिन मुझे अभी मैंने देखा ये न्यूज़पेपर, मैंने तो उसको बुक कंसिडर किया हुआ था अपने पास। तो एनी हाउ
आप इसके ऊपर कोई मटेरियल वगैरह लगाना चाहते हैं तो लगा लें। हम इसके ऊपर ये पिक्चर लगा देते हैं आपको जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक ऐसी मैगजीन शेप पड़ी हुई है जिसके अंदर हमारे ये पिक्चर वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आ जाए यहाँ पे। अब देखें, बहुत सारे मटेरियल्स जो है मैं वो बाहर से उठा कर ला रहा हूँ, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा काम करते हैं, आपको अपनी मर्जी का काम करना होता है, तो फिर आपको अपनी मर्जी की ही पिक्चर्स वगैरह तमाम चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई करनी होती हैं। ठीक है, मैंने इसको अप्लाई किया, ओके कर देता हूँ। साइजिंग में अभी कोई भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, ये जब आप अप्लाई करते हो उसके बाद आपको देखना होता है कि आपने जो साइज इसके लिए देखा था वो क्या परफेक्ट है कि नहीं है। तो ये मेरे पास ऐसे ही आ रहा है, मैं इसके ऊपर इतना टाइम नहीं ज़ाया करता हूँ, इसको मैं इस तरह का ही, बल्कि चलें देते हैं जी, साइज देते हैं। यहाँ पर आ जाए, क्लिक कर डालें, तो साइज को मैं दे देता हूँ तकरीबन 3 फीट से देकर देखता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2 का मैंने से दिया तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 1 का मैंने से दे दिया तो ये कुछ आ रहा है। इस तरह से मैं यहाँ पर भी 2 का देता हूँ। ठीक है जी, मैं से यही साइज रफली मैंने से बना दिया। ठीक है, तो मैंने इसको रफली बनाकर इधर ही छोड़ दिया, क्योंकि इसके लिए न्यूज़पेपर बेसिकली होना चाहिए था साइज, टेक्सचर जो है अखबार वगैरह किसी का। अब ये हो चुका। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये मिडिल पे टेबल आ जाती है। अब जो टेबल है, इसको आपने क्या बनाना है, किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, और सेम जो मटेरियल आप इधर लगाएं वही मटेरियल हम फिर आगे भी यूज़ करेंगे। आगे कहाँ पर हमने यूज़ करना है, अगर आप हमारे दूसरी तरफ आ जाएं, यहाँ पे देखें, हमारे पास आगे एलसीडीज वगैरह है और उसका भी मेरे पास नीचे फर्नीचर वगैरह इधर बना हुआ है। तो इसके लिए आप मटेरियल हम यहाँ से सर्च करते हैं अपने पास। तो मैं यहाँ पे गया और इसके लिए जो मुझे मटेरियल चाहिए होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये 10 क्लिक किया, मेरे पास ये आ चुका है। ड्रैग करके मैं इसको इसके ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और एक मरतबा मैं इसका रिजल्ट लाजमी देखना चाहूँगा कि मेरे पास इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हम सोच रहे कुछ और बने कुछ और। तो बेहतर ये है, इसको एक मरतबा आप डी स्टूडेंट्स रेंडर करके देख लें। मैंने रेंडर के ऊपर क्लिक किया, और देखें अभी जैसे जैसे हमारा मटेरियल इसके ऊपर ज़्यादा होता जा रहा है, तो ये हमसे टाइम ज़्यादा लेता जा रहा है। ठीक है, मुझे यही शेप चाहिए थी, इसमें शाइनिंग है, परफेक्ट है हर लिहाज से, और देखें रिफ्लेक्शन भी दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, मुझे यही यही मटेरियल इधर यूज़ करना था, मैं यही यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो ये आपने इधर यूज़ कर लिया, क्लियर। और यही हम अब सामने वाले एरिया पे भी यूज़ करेंगे अपने। तो देखें आपके पास ये कलर भी है, मुख्तलिफ किस्म के आपके पास इधर कलर्स वगैरह आ जाते हैं, आप मर्जी जो यूज़ करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास यही भी है। ऑरेंज को मैं एक मरतबा अगर ट्राई कर दूँ, क्योंकि एक दो मरतबा मैं मटेरियल को ट्राई कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि मुझे कौन सा बेहतर नज़र आ रहा है मटेरियल। ये है, और ऑरेंज को मैं इधर ऊपर ही ट्राई करूँगा, इधर इधर ट्राई कर दें। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास मेरा रिजल्ट निकल कर आ गया। यही शेप मैंने दोबारा इसके ऊपर भी अप्लाई कर दी थी मटेरियल। ठीक है, अब इस मटेरियल को हम और बेहतर करते हैं। यहाँ पे यही मटेरियल जो है मैं अपने इस बैकग्राउंड वाले एरिया भी देना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर 2 स्टेप है आपके पास बैकग्राउंड पे। एक ऊपर है, ऊपर मैं कोई डिफरेंट कलर कर दूंगा, नीचे यही देना चाहूँगा। ठीक है, तो आप इधर आ जाएं। सबसे पहले ये जो आपके पास एक्स्ट्रा टेक्सचर था, इसको आप डिलीट कर दें मटेरियल को, क्योंकि अब ये मुझे नहीं चाहिए। हमारी जो सेटिंग बन गई वो इस मटेरियल से बनी है। अब आप इसको भी अप्लाई यहाँ पे क्लिक करें, और हर एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले आप इसे क्लिक कर डालें। ये देखिए, हर सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे, और इसके बाद आपको इस एरिया पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमारे पास इधर मल्टी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, यानी कि मल्टी मटेरियल देने के लिए अगर आप कोई डिज़ाइन वगैरह शो करना चाह रहे थे, लेकिन इतना टाइम नहीं है। बहरहाल कंसेप्ट में जो आपको दे रहा हूँ उसके थ्रू आप खुद काम कर सकते हैं। ये मैं अपने इस एरिया को क्लिक कर देता हूँ, इसके पास मुझे जाना पड़ेगा। बेसिकली मैं इसको ठीक नहीं देख पा रहा था कि मुझे मटेरियल कहाँ पे अप्लाई करना है और किधर अप्लाई करना है। ये अब मुझे नज़र आ चुका है। अगेन मैं इधर जाऊँगा, मटेरियल को पिक करूँगा,
और याद रखें हमेशा अपने डॉक्यूमेंट मटेरियल से उठाया करें। मटेरियल को बार बार इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। ऐसा ना हो कि आप बार बार नीचे से पिक करते जाएं। ओह, ये रहा, ठीक है, ये अप्लाई कर दिया। और इस तरह से इसके नीचे जो पाँव हैं उनको भी आप यही मटेरियल दे दें। और यही मटेरियल मैं इस एरिया पे भी लेना चाहूँगा, यही मटेरियल मैं इधर बैक पे भी लेना चाहूँगा, और ऊपर वाली लाइन एक मेरे पास बच चुकी है। और अगेन जो मैंने यूज़ किया था मटेरियल अपने ट्रे के ऊपर रेड कलर, इसको भी मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा। अब देखिए मेरे पास डिफरेंट मटेरियल यूज़ हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आ जाती हैं, जिसमें मेरे पास नीचे कुछ एम्पलीफायर, वीसीआर वगैरह ऐसी चीज़ें, सीडी, आपके पास डीवीडी प्लेयर वगैरह, और ऊपर देखें एलसीडी वगैरह आ जाती है। इनको अपने मटेरियल देना है। ये हम कैसे देते हैं ये भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेसन के अंदर आपको आगे लेकर जाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक की अभी आप प्रैक्टिस कर लें, नेक्स्ट वाले लेसन के अंदर हम इसे मजीद आगे की तरफ लेकर चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने देखा, तो देखें ये हमने स्टेप बाय स्टेप ये मटेरियल देखे हैं, लेकिन ये हमारा लेसन अभी कंटिन्यू है। अभी हमने जो चीज़ें बनानी है, इसके अंदर लाइटिंग करनी है, इसका नीचे फर्श बनाना है, एलसीडी को शो करवाना है, और इस तरह से यहाँ पे मेटल मटेरियल को शो करवाना है, डेकोरेशन शो करवानी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, प्लीज कॉल करें 0343901777 पे, या ईमेल करें xpacademy@ymail.com। स्काइप पे ज्वाइन करें, स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।